अब भारमली को एक दिन बैठे बैठे विचार आया मन में, मालदेव को कहा कि राजा मालदेव, मेरे को जैसलमेर जाना, मैंने पियर याद घणी आवे। गाना है ना एक मारवाड़ी में, पियर लेला झड़कला मैंने याद घणे रहा है। मालदेव ने कहा जा बारमली जाके आ, जैसलमेर जा, पियर जाके मिल के आ। तो भी तो यहाँ आई है, तेरा भी तो पियर जैसलमेर है ना, टेंशन ना कर अब तू, अब मेरे साथ में तू। तो उसने कहा कि मुझे जैसलमेर वाले बाटी मार देंगे। कोई नहीं मारेगा, जा। मैं जब शादी करने आया तब मारा मुझे किसी ने, तूने तो कहा था ना हाउ आर यू। तो क्या हाँ साहब वो तो बड़े जोरदार आप, ठीक है जा। वहां पे बारमली आई जैसलमेर, जैसलमेर में आई। लूणकरण जी की पत्नी थी, उनको बड़ा दुख हुआ। माँ को बहुत दुख होता है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, माँ को हमेशा दुख होता है। लूणकरण की पत्नी ने अपने भाई बाघ सिंह, और बाघ जी थे कोटड़ा के, कोटड़ा बाड़मेर शिव में पड़ता है। कोटड़ा के बाघ सिंह राठौड़ को समाचार मिला कि हे बाघा, तू आ और इस भारमली को ले जा। अपने भाई साहब जो नाराज हुए ना, इस भारमली के कारण ही हुए, ये दुख इसी ने ही दिया है सब कुछ। बाघा आया जैसलमेर, कुछ दिन रुका। बाघा बड़ा प्रतापी और पौरुषो तो मर्द बाघा था। भारमली से भी थोड़ी बहुत पहचान हुई उस बाघे की। बाघे का वापस जाने का टाइम हुआ तब लूणकरण जी की पत्नी ने कहा कि भारमली, आज मेरा भाई वापस कोटड़े जा रहा है, जा और तू थोड़ा तिलक विलक लगा के मोड़ी वोड़ी बांध दे, उसको गुड़ दे दे मुंह में। अब बाघा वापस जा रहा है और बाघे का जाने का टाइम हो गया। बाघे ने ऊंट को झेक करके, ऊंट के ऊपर बाघा बैठ चुका है, और बैठने के बाद में भारमली पास में आई है, और पास में आकर के भारमली ने ज्यों ही मोड़ी वोड़ी बांध के तिलक करके न गुड़ दिया, न गुड़ बाघे ने खा करके मारा झपटा, और उस भारमली को बैठा दिया किसके ऊपर? ऊंट के ऊपर। ऊंट के लगाई एडी, और बाघा जब निकलता था तो बिजलियां चमकती थी। वहां से साथ में कुछ भारमली के कमांडो गए थे, वो तो देखते रह गए, और बाघा जी तो लेकर के भारमली को आ गए। कहां पर? कोटड़ा आ गए। पीछे मालदेव को समाचार मिला कि भारमली को तो बाघो ले गयो। मालदेव के मुंह से निकला कि बाघो कोई मनक थोड़ो है। ऐसा बाघे के बारे में कहा जाता था। बाघा बड़ा वीर पुरुष था, अमीरों को लूटता था, गरीबों को बांटता था। बाघे के नाम से धरती दूजती थी। कभी सोनियों की बारातें चढ़ती थी तो वहां पर गहने भी लूटा करता था। तो ऐसी स्थिति के अंदर मालदेव ने कहा कि मेरे साथ तो बड़ी बुरी हुई। रानी साहब भी गए और भारमली भी गई। एक दिन आशा जी को बोला कि आशा जी, रानी साहब तो वापस आ गए थे, दोहा तो आपने बोला था ना। तो के बिल्कुल। अब मैंने सुना है कि बाघा आपका बहुत अच्छा मित्र है, आप चाहो तो भारमली को वापस ला सकते हो। और भारमली के जब उधर समाचार पता चले तो भारमली बाघे के साथ बड़ी खुश है। अरे बढ़िया कोटड़े में रह रही, ठंडी हवा है, खुली खिड़कियां, जोधपुर में घुटन भरी जिंदगी, उसको तो बड़ा आनंद आ रहा है। वो खेत खलियान, वो बार बार बाघे को कह रही है कि मुझे वापस जोधपुर मत भेजना। बाघे कहे तू ये हो रही है? तो कहे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, मैं जोधपुर नहीं जाऊंगी वापस, कोई नहीं ले जाएगा, मारो नाम बाघो है। ऐसी स्थिति के अंदर आशा जी बारठ के आने के समाचार सुने कि आशा जी बारठ आ रहे हैं। भारमली को टेंशन होने लगी। भारमली ने टेंशन में बाघा जी को कहा कि सुना है मैंने आज आपके परम मित्र आशा जी आ रहे हैं। तो कहे बिल्कुल, आज तो अपने लिए खुशी की बात है। तो कहे नहीं 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 नहीं, खुशी की बात नहीं है, ये दुख की बात है। तो कहे कैसे? कि मुझे पता है कि ये आशा जी बारठ उमादे को लेने के लिए गए थे, उसके बाद ईश्वरदास जी गए थे, और ये आशा जी आज मुझे भी लेने के लिए आ रहे हैं। कहा भारमली तू टेंशन मत कर, तुझे ले जाने नहीं दूंगा। तो कहे नहीं, मुझे ले जाएंगे। फिर भी उसको समझाया गया कि तुझे ले जाने नहीं दूंगा, तू चिंता मत कर। अब बाघा और भारमली अपने क्षेत्र सीमा तक, कोटड़े की सीमा तक सामने रवाना हुए, और जैसे ही सीमा में आशा जी ने प्रवेश किया, और बाघा हमेशा आशा जी के गले मिलता था। आज बाघा गले नहीं मिला, और बाघे ने क्या कर दिया, बाघ जी राठौड़ ने एक पैर पकड़ लिया। पैर पकड़े, बाघा जी उठे ही नहीं। आशा जी ने 2-3 बार कहा बाघा गलत बात है, हमेशा तो आके गले मिलता था, आज पैर पकड़ा।
आज लगता है तेरी दाल में कुछ काला है। दाल में काला था या दाल पूरी काली थी? आज लगता है बागा कुछ दाल में काला था। दूसरा पैर भारमली ने पकड़ लिया। दोनों पैर पकड़े हैं, बागा आशा जी खड़े हैं। तब ऐसी स्थिति में बागा ने कहा, आशा जी दो वचन तो मैं पग छोड़ूं। तब उन्होंने कहा कि ले दिया वचन, तू पग छोड़। तो कह पहले स्टाम नहीं होते थे, क्या होते थे? वचन। बहुत वचनों के लोग पक्के होते, वचन दे दिया उसके बाद मांगते थे और उसका यश किया जाता था। के बोल बागा दिया तुझे वचन, के दे दो आशीर्वाद, के जोड़ो अमर रहे। आशा जी आशीर्वाद दियो के जोड़ो अमर रहे। अब आशा जी को कहा कि आशा जी वापस जाके क्या करोगे? वैसे ही मालदेव जी कहेंगे आपको कि भारमली को लाए नहीं, आप यहीं रहो, हमारे पास ही रहो। अब आशा जी भी कोटड़ा, बाघा जी भी कोटड़ा और भारमली भी कहां रह रही है? बागा बले धड़ कोटड़ा धनी फुलड़ा जासी झड़े बासनी जासी बाग जी। वो बाग जी थे बागा जी। ऐसी स्थिति में बड़े आराम से रहते थे और उनकी मृत्यु के बाद आशा जी बड़े दुखी मन से रहते थे। एक बार अमरकोट के राजा ने आशा जी बारठ को कहा कि दिन और रात आप बागा बागा करते रहते हो, हमें पता है दिन और रात आप बागा बागा करते रहते हो। आप एक रात अगर बागे का नाम नहीं लो, एक रात अगर बागे का नाम नहीं दो तो मैं 4 लाख आपको राशि दे दूं, एक रात। आशा जी के बेटों ने भी कहा पिताजी एक रात आप राम मत छोड़ दीजिएगा, एक रात की तो बात है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आज की रात बागे का नाम नहीं लूंगा। सैनिकों कहा कि ध्यान रखना कि बागे का नाम लेता है नहीं लेता है। तीसरी पहर निकल गई है लेकिन आशा जी से अपने दोस्त की याद छुट्टी नहीं जा रही थी और आशा जी थोड़ी थोड़ी आंखें झपकियां लेते, झपके झपके आशा जी के मुंह से निकल गया, बागा आ बले धड़ कोटड़े धनी फुलड़ा जासी झड़े बासनी जासी बाग जी। फूल झड़ जाती लेकिन आदमी की बास नहीं जाती है। ठोड़ ठोड़ पग दौड़। अमरकोट के राजा को क्या कहा कि ठोड़ ठोड़ पग दौड़ करसों पेटरे कारणे। किसके कारण? हम ठोड़ ठोड़ घूमेंगे, पग दौड़ करेंगे, करसों पेटरे कारणे। ठोड़ ठोड़ पग दौड़ करसा पेटरे कारणे, रात दिन राठौड़ भूलो नहीं बागा थने, भूलो नहीं बागा थने। कितने लाख घुमा दिए? 4 लाख आशा जी ने लेना उचित नहीं समझा लेकिन अपनी दोस्ती निभाई थी। बाड़मेर क्षेत्र के अंदर बागा और भारमली की कहानियां बहुत प्रसिद्ध है। सवाल बन सकते हैं आज की तारीख में कि बागा भारमली की कहानी बाड़मेर के किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? कोटड़ा कहां पड़ता है? शिव कोटड़ा पड़ता है, वो कोटड़ा था। तो बेगा पधारो बागजी सोनार और जान। तो ये बागजी थे। मालदेव जी अपनी आदतों के कारण ऐसे थे। उधर उमा देवी चली गई और इधर कौन चली गई? भारमली भी चली गई। तो रानी सा का ये किस्सा गजब का किस्सा था।